मैं आपकी बात से सहमत हूं आचार्य, किंतु जो योजना आपने सुझाई है उसमें अत्यधिक संकट है, सिंह के मुख में हाथ डालने के समान। धनानंद कोई सिंह नहीं है सत्कार, रक्त का प्यासा भेड़िया है वो। और यदि मातृभूमि की रक्षा करनी है इस भेड़िए से, तो किसी को तो उस भेड़िए के मुंह में हाथ डालना ही होगा। मैं एक साधारण ब्राह्मण जिसके पास कोई सैन्य बल नहीं है। पूंजी के नाम पर यदि कुछ है तो अब तक के जीवन में अर्जित किया हुआ ज्ञान। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा ली है, प्रण किया है, जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है, उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूं कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहां एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। परंतु यदि चंद्रगुप्त को आने वाले कल में सम्राट बनना है तो आज जीवित रहना होगा, और चंद्रगुप्त को जीवित रखने के लिए मैं अपनी इस योजना को अवश्य पूर्ण करूंगा, बिना किसी भय या संशय के। कैसे राजकुमार हो तुम? जिसके पास अपनी तलवार तक नहीं। सत्य बता, तुम राजकुमार हो या नहीं? बताओ। यदि धनानंद की बहन को ज्ञात हो गया कि मैं वास्तविक राजकुमार नहीं हूं, तो मैं संकट में आ जाऊंगा। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है। मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारे सामने लाऊंगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी कठिनाइयों का, अर्थात तुम्हारे पुत्र का अंत करूंगा। मुझे शीघ्र ही चंद्रगुप्त को ढूंढना होगा। बल हथियार में नहीं, व्यक्ति के हृदय में होता है। तलवार पुत्र की हो या पिता की, प्रहार उस पर निर्भर करता है कि तलवार किसके हाथ में है। इस स्थान पर मुझे अपनेपन की अनुभूति क्यों होती है? आर्य की तलवार कहाँ है? पीपलीवान नरेश की तलवार को किसने स्पर्श किया? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। मैं जीत गया, तुम हार गई। माता और संतान के बीच का संबंध कभी असत्य नहीं होता। देखा, इस स्त्री पर ये पीड़ा का भाव देखा। यही भाव मैंने नूरा के मुख पर देखा था जब वो एक दिन का राजकुमार सिंह से लड़ रहा था। नहीं। आपका ये तात्पर्य है कि संभावना है कि वो बालक मोरा का खोया हुआ पुत्र है। धन्यवाद। कहते हैं
की तलवार काटती है, पर आज मैं तुम्हारे ही कारण मैं अपनी उस माँ से मिल पाऊंगा। जिसके साथ मेरे संबंध कटे हुए हैं। हमारे भ्राताश्री का चुनाव अच्छा ही होता है, मानते हो ना? हाँ। कैसे पता लगाऊं कि कौन है वो? क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं कह रहा था कि कैसे कहूं कि यहाँ कोई भी नहीं है जिसके रूप और सौंदर्य की तुलना तुमसे की जाए। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारे जैसी। अरे आप विचित्र व्यवहार है आपका। जब मैंने आपसे पेय मांगा तो आपने दिया नहीं, और अब इस दासी ने तुम्हारे आदेश की अवहेलना की? मूरा, तुम ये मैं जानती हूँ तुम किसे खोज रहे हो। आज सूर्यास्त के पश्चात लाल बागान के दक्षिण भाग में मुझसे मिलो। मूरा ने हमें अंधकार में रखा, हम सबसे झूठ बोला। तुम्हारा संदेह सही था। वो दास, वो एक दिन का राजकुमार ही है, मूरा का पुत्र। मिलने दो माँ बेटे को, होने दो मिलन पूर्ण, बहाने दो हर्ष के दो आंसू, और उसके बाद मैं कराऊंगा पिपलीवान के राजकुमार की भेंट मृत्यु से। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ एक सत्य बताने के लिए बुलाया है, और वो सत्य ये है कि मैं धनानंद की दासी नहीं हूँ। बोलो 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 वो अमृत शब्द बोलो मूरा, जिसे सुनने के लिए मगन तरस रहा है। मैं एक शतरानी हूँ, पीपलीवान की रानी, और तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। हाँ दास, तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम वास्तविक राजकुमार से, मेरे पुत्र से मिल सको। वीरभद्र, ये है
है मेरा पुत्र वीरभद्र, पीपलीवान का वास्तविक राजकुमार, जो मेरे छीने हुए मान को लौटाएगा, धनानंद का अंत करेगा। मेरी निष्ठा आप नहीं पा सकती। प्रणाम। और तुम पुत्र हो इनके, संभालो इन्हें। कोई अनुमान नहीं है इन्हें कि इनका रचा जाल सम्राट को नहीं, स्वयं को ही ले डूबेगा। और उससे पहले उसके पुत्र को। वीरभद्र! नहीं! रुको, मत मारो! मत मारो बच्चे को! रुको, मत मारो! मत मारो! नहीं मारो! नहीं, अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए किसी और के पुत्र को मौत के मुंह में झोंक दूं? मुझे चिंता है तो केवल मां की, भारत मां की। जब मैंने धनानंद की राजसभा में अपनी ये शिखा खोली थी, तब प्रण लिया था कि धनानंद के वंश का समूल नाश कर दूंगा। परंतु धनानंद केवल मगध तक ही सीमित नहीं है, संपूर्ण देश में कई धनानंद है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। महारानी मूरा, देश के हित के लिए एक संतान को खोना क्रूरता नहीं, बलिदान होता है। और जब बलिदानी स्वयं अपना शीश मातृभूमि के चरणों में अर्पित करने को सज्ज हो, तो उसे क्या कहेंगे? देखना चाहेंगी महारानी मूरा कितना सज्ज है वीरभद्र अपने प्राण अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने को? वीरभद्र! आचार्य, धर्म क्या है? मातृभूमि के लिए हर परिस्थिति में सज्ज रहना। युद्ध किसके मध्य लड़ा जाता है? उचित अनुचित के सोच के मध्य। प्राणों से अधिक क्या प्रिय है तुम्हें? स्वाधीनता। स्वाधीनता क्या है? अपनी शर्तों पर जीवित रहने का अधिकार। इस युद्ध में विजय का आधार क्या है? बलिदान। यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या होगी? कि मैं पुनः जन्म लूं और मातृभूमि के लिए पुनः अपने प्राणों का बलिदान दूं। देख, देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। आज केवल पिपलीवान नहीं हारा, तेरा प्रतिशोध हारा है सम्राट धनानंद के सामने। सम्राट धनानंद की! सम्राट धनानंद की! सम्राट धनानंद की! सम्राट धनानंद की!